हाउ टू कंट्रोल द माइंड। अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो कहीं ना कहीं आप चाहते हैं अपने माइंड को कंट्रोल करना। कंट्रोल करने से पहले ये जानना जरूरी है कि आप क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं। सबके अपने अपने कारण हो सकते हैं, पर जितना बड़ा कारण होगा उतना जल्दी आप कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि जितना बड़ा आपका कारण होगा उतना गहरा आपका प्रयास होगा। सिर्फ जानकारी प्राप्त कर लेने से आप माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको प्रयास करना होगा और पूरी गहराई के साथ करना होगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। दोस्तों, मेरा नाम मुकेश कुमार है और मैं एक सर्टिफाइड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, हीलिंग थेरेपिस्ट, माइंड मास्टरी कोच, एनएलपी कोच एंड एक काउंसलर। तो दोस्तों, मेरी समझ में दो ही कारण से आप माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं, जिसमें मुख्य है कि आप परेशान हो चुके हैं माइंड की इस हर समय चल रही बकबक से, जो कि निरंतर बेफिजूल के विचार किए ही चला जाता है, रोकने से भी नहीं रुकता, परेशान करके रखता है, कोई काम में फोकस नहीं करने देता, जीवन को अस्त व्यस्त करके रखा हुआ। और दूसरा कारण होगा कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करके इसकी शक्तियों को उपयोग करना चाहते हैं। साधारण जीवन से ऊपर उठकर कुछ विशेष करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य पाना चाहते हैं। तो आज का ध्यान दोनों ही कारणों में आपकी मदद करने वाला है। ऐसे तो माइंड को कंट्रोल करने की बहुत सारी विधियां होती हैं, लेकिन जो सबसे कारगर और शक्तिशाली विधि है, उस विधि को हम करेंगे। भगवान शिव ने स्वर विज्ञान में एक विधि का वर्णन किया है। उस विधि का नाम है सोहम ध्यान। ये बिल्कुल ही आसान है और इसके परिणाम तुरंत मिलते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि ध्यान में गहरे जाने के लिए कई महीनों का अभ्यास करना पड़ता है, परंतु यह ध्यान आपको पहले प्रयास में ही गहरे में ले जाएगा। आपका मन चाहे कितना भी अशांत हो, डिप्रेस्ड हो, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, सभी मेंटल प्रॉब्लम से आपको बाहर कर देगा। इस ध्यान के जो विशेष हमें लाभ मिलते हैं कि हमारे भीतर प्राण ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में ये बढ़ा देता है। प्राण ऊर्जा से हम अपने सभी कामों को भी बहुत ऊर्जा के साथ कर सकते हैं और हमारा जो मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मन में जो स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, जो भी मेंटल प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो गई हैं, उनको एकदम समाप्त कर दें। इस ध्यान को करने के लिए आपको आराम से बैठ जाना है, सुखासन में पालथी मारकर, और रीढ़ को सीधा रखना है। जितना सीधा आप आराम से रख सकें, अकड़ा कर नहीं रखना है, और सुखपूर्वक बैठना है। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है और बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना है। हाथ अपने ज्ञान मुद्रा में बनाकर अपने घुटनों पर रख दें। ज्ञान मुद्रा में बनाने से ये लाभ होता है कि हमारा मन बहुत जल्दी शांत, बहुत तृप्ता से। हाथों को ज्ञान मुद्रा में बनाकर अपने घुटनों पर रख लें और विधि को थोड़ा समझ लें। पहले समझ लें, फिर करें। इस विधि के बारे में ये फैलाया गया है कि सोहम एक मंत्र है। दोस्तों, सोहम कोई मंत्र नहीं है। आप स्वर विज्ञान में पढ़ सकते हैं। भगवान शिव ने खुद इस विधि को माँ पार्वती को बताया था जब उन्होंने पूछा था। इस विधि में हमें कोई मंत्र जाप नहीं करना है, बल्कि हमें सुनना है। ये सुनने का ध्यान है, और जितना आप अपने भीतर गहरे उतरेंगे तभी आप इसको सुन पाएंगे। जब हम सांस लेते हैं भीतर, तो वो सांस आवाज करती है सो, लेकिन जब आप थोड़ा अपने भीतर गहरे होते हैं तभी आप उस ध्वनि को सुन पाएंगे। इसी तरह से जब हम सांस को छोड़ते हैं तो वो ध्वनि करती है हम की। उस ध्वनि को भी सुनना है और सो को भी सुनना है, सो हम। इसीलिए इस ध्यान विधि का भगवान शिव ने नाम दिया है सोहम, और इसकी बहुत महिमा बताई है। बहुत शक्तिशाली ध्यान है, क्योंकि ये हमारी जो भीतरी शक्तियाँ हैं,
आपने सुना होगा, उनको जागृत करने में बहुत सहयोगी है। आज्ञा चक्र को सक्रिय करने में बहुत सहयोगी ध्यान है। यदि आप इसका निरंतर अभ्यास करते हैं, तो आप जल्दी ही अपने आज्ञा चक्र पर सक्रियता महसूस करेंगे। क्योंकि ये ध्यान प्राण ऊर्जा को ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाता है और आज्ञा चक्र को सक्रिय करने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता हमें प्राण ऊर्जा की ही होती है। इसमें हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जैसे कि हमारा जो सो है, यानी जो श्वास को भीतर लेने की जो गति है, जो समय है, उससे हम का जो समय गति है, उसको हमने दुगना करना है। यानी कि आप लगभग मान लीजिए 2 सेकंड के भीतर साँस भीतर लेते हैं, तो उस साँस को बाहर छोड़ने के लिए आपको लगभग 4 सेकंड का समय लगाना है। यानी कि आपका सो लगभग दुगना होगा, आपका हम लगभग दुगना होगा सो से। आपको साँस भीतर लेनी है और 1-2 सेकंड के लिए साँस को भीतर रखना है, फिर धीरे-धीरे उसको बाहर छोड़ना है और जब साँस को बाहर छोड़ेंगे, उससे जो ध्वनि आपको सुनाई देगी, उस ध्वनि को पूरी जागरूकता के साथ आपको सुनना है। एक भी ध्वनि आपकी जागरूकता से छूटनी नहीं चाहिए, ना सो की, ना हम। प्रयास करना है, धीरे-धीरे प्रयास करेंगे, तो जल्दी ही आप इस ध्यान में गहराई पा लेंगे। माइंड को कंट्रोल करने के लिए ज़बरदस्त ध्यान है। जैसे ही आप इस ध्यान को करेंगे, आपका मन इधर-उधर के विषयों से भटकना बंद होकर आपकी साँस पर एकाग्र हो। तो शुरू करें, साथ-साथ मैं आपको गाइड करता रहूँगा। आँखें बंद करें, रीढ़ को सीधा रखें और हाथों को ज्ञान मुद्रा में बनाकर घुटनों पर रख लें और अपना पूरा ध्यान अपनी साँसों पर ले आएँ। साँस को भीतर लेंगे और साँस को पेट में भरेंगे। छाती में नहीं भरनी है। पेट से साँस लेने के अनंत फ़ायदे हैं। हमारे जो भीतर मानसिक और शारीरिक रोग इकट्ठे हो चुके हैं या हो रहे हैं, वो सब रिलीज़ होना शुरू होंगे। श्वास को पेट में भरना है। 1 सेकंड के लिए साँस को पेट में रोकेंगे और फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे साँस को बाहर निकालेंगे। निकालने की गति को थोड़ा लंबा रखेंगे। हमने कोई घड़ी में नाप-नाप के नहीं करना है। बस एक अंदाज़ा भर आपको ले लेना है कि जितनी समय में साँस को भीतर लिया है, उससे दुगने समय में साँस को बाहर और साँस को बाहर छोड़कर भी 1 सेकंड रुकेंगे, एकदम से साँस भीतर नहीं लेंगे। साँस को कोई बहुत तेज़ गति से नहीं लेना है, धीरे लेना है, आराम से करना है, आनंदपूर्वक करना है, सुखपूर्वक। आराम से बैठें, चेहरे पर एक आनंद का भाव ले आएँ, एक हल्की-सी मुस्कान बना लें और शुरू करें। साँस भीतर लें और पूरी गहराई से सुनने की कोशिश करें कि भीतर आती हुई श्वास कैसी ध्वनि करती है। इस ध्वनि पर अपना ध्यान बनाए रखें। जो मुख्य इसमें ध्यान देने वाली बात है, वो है कि भीतर आती और बाहर जाती आवाज़ की ध्वनि को सुनना। शुरू करें। ध्यान इधर-उधर जाने लगे, वापस से अपनी साँसों पर लगाएँ।
बहुत प्यारा ध्यान है, बहुत शक्तिशाली ध्यान है। आपका मन बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। मन इधर-उधर चला जाए तो वापस अपनी साँसों पर आ जाएँ। जल्दी ही आप आज्ञा चक्र पर सक्रियता महसूस होने लगेगी। गहराई से करें, पूरा ध्यान फ़ोकस के साथ अपनी साँसों पर लगाए रखें। आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, फ़ोकस बढ़ेगा। आपका एनर्जी लेवल बड़े ज़बरदस्त तरीके से हाई होगा। अपना ध्यान अपनी साँसों पर बनाए रखें। हम को लंबा रखें, 100 से हम को लंबा रखें। पूरा ध्यान अपनी साँसों पर बनाए रखें।
मन इधर-उधर चला जाए तो वापस आ जाएँ अपनी साँसों पर। आपका आज्ञा चक्र सक्रिय होगा, आपकी अतीन्द्रिय शक्तियाँ जागृत होंगी। अपना ध्यान अपनी साँसों पर बनाए रखें।
पूरा ध्यान अपनी साँसों पर बनाए रखें। मन इधर-उधर जाने लगे तो वापस साँसों पर आ जाएँ। जब आप अपने ध्यान को अपनी साँसों पर लगाते हैं, तो मन के पास विचार करने के लिए ऊर्जा नहीं बचती। आप अपना ध्यान अपनी साँसों पर रखें। जितना ध्यान आप साँसों पर रखेंगे, मन आपका उतना ही एकाग्र रहेगा। जैसे ही साँसों से ध्यान हटेगा, मन इधर-उधर भागने लगेगा। आपको मन को कंट्रोल नहीं करना, आपको अपना ध्यान अपनी साँसों पर रखना है। अपना ध्यान आप साँसों पर रखें, मन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। मन को आप ज़बरदस्ती करके कंट्रोल नहीं कर सकते। जितना आप ज़बरदस्ती करेंगे, उतना मन आपका इधर-उधर भागेगा। आप सिर्फ़ अपनी साँसों पर अपना ध्यान लगा सकते हैं और आप सिर्फ़ अपना ध्यान अपनी साँसों पर रखें। पूरी गहराई से सुनने की कोशिश करें। भीतर आती साँस के साथ सो की ध्वनि और बाहर जाती श्वास के साथ ओम की ध्वनि। आप ध्यान देंगे तो आपको सुनाई पड़ेगी।
अपना ध्यान अपनी सांसों पर बनाए रखें। जल्दी ही आपका आज्ञा चक्र सक्रिय होने लगेगा, आपकी अतीन्द्रिय शक्तियाँ जागृत होने लगेंगी। बिल्कुल सरल सा ध्यान है, आसान सा ध्यान है और इसके परिणाम बड़े ज़बरदस्त हैं। धीरे-धीरे आँखें खोलें और ध्यान से वापस आ जाएँ। दोस्तों, यदि वाक़ई आप अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं और अपने मन की सभी जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, उनसे बाहर आना चाहते हैं, आप इस ध्यान विधि को निरंतर करें। बहुत ज़बरदस्त ध्यान है, भगवान शिव ने इस ध्यान विधि का निर्माण किया है और बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सरल। कोई मंत्र जाप नहीं करना, कोई सिद्धि नहीं करनी, बिल्कुल आसान। इसका आप निरंतर अभ्यास करें, जल्दी ही आप अपनी मेंटल प्रॉब्लम से बाहर आ जाएँगे, अपने माइंड को कंट्रोल करने में सक्षम होंगे और आपकी ऊर्जा ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेगी। और अगर आप इसको निरंतर करते रहे, तो आपका आज्ञा चक्र सक्रिय होना शुरू होगा और आपकी अतीन्द्रिय शक्तियाँ जागृत होने लगेंगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।